हेलो स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के इस पार्ट 3 में आज हम कुछ और प्रश्न हल करना सीखेंगे। देखिए, मेरा सबसे पहला प्रश्न है, द diameter of metallic sphere is 6 centimeter. The sphere melted and drawn into wire of uniform circular cross section. If the length of the wire is 36, then its radius will be. क्या कहना चाहता है ये कि धातु के एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। गोले को पिघलाकर एक समान वृत्तीय अनुप्रस्थ परिच्छेद वाला तार बनाया गया है। यदि तार की लंबाई 36 मीटर हो तो उसकी त्रिज्या होगी। ये सवाल है जब हम एक चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाते हैं। तो अगर हम किसी चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाते हैं, उसको रिफॉर्म यानी कि उसकी दूसरी शेप में लेके आते हैं, तो उस कंडीशन में दोनों का वॉल्यूम सेम रहता है। जैसे अब ये पहले गोला हमें दिया हुआ था जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर यानी कि जो रेडियस है गोले का वो 3 सेंटीमीटर है। अब जो उस अर्धगोले का गोला है या अर्धगोला कुछ भी है, ये अर्धगोला नहीं, ये गोला ही है। जो इस गोले का आयतन है उतना ही आयतन उस तार का होगा जिसकी लंबाई 36 मीटर है। अब हम तार को क्या समझेंगे? तार को हम सिलेंड्रिकल लेंगे। अब उसमें रेडियस r हम सपोज कर लेंगे। पहले हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम किसका? गोले का। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम इसमें क्या निकाल के देखेंगे? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है? तो पहले हम इसमें लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर is equal to volume of sphere 4/3 pi r cube। 4/3 pi r cube। अब r मुझे इसमें 3 दिया हुआ है, तो 4/3 pi 3 इंटू 3। अब एक 3 हमारा ये कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास ये रह जाएगा 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 पाई। अब देखिए, मैंने पाई को यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं किया है क्योंकि जो इससे तार बनाई गई है वो सिलेंडर की फॉर्म में है और सिलेंडर के आयतन में भी हमें पाई का प्रयोग करना होता है। और सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो कितना है? 1/3 पाई आर क्यूब। 1/3 पाई आर स्क्वायर h, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब h जो है तार की हमें क्या दे रखी है? लंबाई। जो हमारे तार की लंबाई है वो इसकी ऊंचाई यहाँ पे काउंट हो जाएगी। 36 इज इक्वल टू 36 पाई। अब 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या रहे 1/3 नहीं आता है, सॉरी। जो हमारा सिलेंडर है उसका जो वॉल्यूम है वो पाई आर स्क्वायर h ही होता है। तो मेरे पास 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीन्स टू से r इज इक्वल टू 1। r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब मैं देखूंगी कि मेरे ऑप्शन क्या है। 0.1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 0.1 mm, 0.01। तो 1 सेंटीमीटर मेरा आंसर करेक्ट है। 1 सेंटीमीटर हमारी उस जो तार बनाई है उसकी त्रिज्या होगी, इस जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम ए सॉलिड स्फीयर ऑफ गोल्ड ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या कहते हैं कि सोने के एक ठोस गोले जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं? अब ये भी वही है कि एक बड़ा गोला है, उससे हमें
छोटी गोलियां बनानी है और गोलियों की हमें संख्या निकालनी है। तो हम जब कभी भी एक चीज से दूसरी चीज बनाते हैं तो उन दोनों का वॉल्यूम सेम रहता है, लेकिन जब हमें उसकी क्वांटिटी, कुछ संख्या निकालनी होती है तो जिसकी भी वो चीज बनाई है उसका वॉल्यूम ले लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे उसके वॉल्यूम से जो चीज हमें बनानी है। अब इसमें जो हमारे पास बड़ा गोला है, बड़ा गोला उसका जो वॉल्यूम है वो कितना बनेगा, 4/3 पाई आर क्यूब। आर उसकी 8 दे रखा है तो 8 क्यूब, डिवाइड कर देंगे जो छोटी गोली हमें बनानी है 4/3 पाई, उसकी त्रिज्या 1 है तो 1 ही रहेगा। अब 4/3 से पाई से 4/3 पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रहेगा 8 क्यूब। 8 क्यूब कहें तो 8 into 8 into 8, 3 times multiply and what will be the answer, 64। 64 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 64 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 512, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा बी पार्ट, बी ऑप्शन 512। अब देखिए, देखने में तो सवाल बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन इसको जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे हम इसका ऑप्शन नहीं लगा सकते। अब नेक्स्ट क्या कहता है कि एक घन के आयतन उस गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा जो उसमें ठीक से समा सके। डिटरमाइन द रेशो, अनुपात निकालना है किसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू दैट ऑफ स्फीयर which exactly can inside the cube, कि उस जो हमें क्यूब दिया, अब हमें क्यूब का मालूम है कि क्यूब का आयतन होता है L क्यूब। अब जो हमें उसमें गोला रखना है, लिखता है कि ये उसमें अच्छे से समा सके। अच्छे से समा सके का मतलब कि जो हमारा स्फीयर है उसका जो डायामीटर है वो जो हमारा क्यूब है उसकी साइड से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब अगर हमारा क्यूब की साइड L है तो जो हम उसमें स्फीयर रखेंगे वो L/2 के इक्वल उसका रेडियस होगा, L उसका डायामीटर होगा। अब L/2 उसका अगर रेडियस है तो उसका जो है वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब हमें लगाना है। तो देखिए मैं अब कैसे इसको लिखती हूँ, L क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब, रेशियो लगा लिया मैंने 4/3 पाई L/2 क्यूब। L/2 क्यूब का मतलब L क्यूब बाय 8, 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी L/2 L/2 L/2, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होगा, L क्यूब। अब देखो L क्यूब से L क्यूब कट जाएगा, अब जो ये 4 है इसको हम 8 कट जाएगा इससे। अब मेरे पास नटशेल में बचेगा क्या, 1 रेशो पाई बाय 6। अब ये 6 इधर आ जाएगा, 6 रेशो पाई, तो मेरा ऑप्शन रहेगा 6 रेशो पाई। ये अनुपात है क्यूब का और उस गोले का जो उस क्यूब में अच्छे से रखा जा सकता है। नेक्स्ट, a solid sphere of radius r is melted and recasted in the form of solid cone of height h, the radius of the base of the cone। अब इसमें हमें क्या किया दे रखा उसने, एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस r है, उसको रिकास्ट किया जाता है। रिकास्ट का मतलब उसको दोबारा बनाया जाता है। आर त्रिज्या वाले ठोस गोले को पिघलाकर एच ऊंचाई के एक ठोस शंकु के आधार में ढाला जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या बताओ। कहने का तात्पर्य तो वही हुआ कि जब हम उस स्फीयर को मेल्ट करते हैं तो जो उसका वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम जो उससे हमने कोन बनाया, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास क्या आ जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर is equal to volume of cone pi r square h। 4/3 pi r cube वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया
3 से 3 कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर कैंसिल हो गया, तो यहां मेरे पास 4r रह गया। यहां मेरे पास क्या रह गया? 4r इज इक्वल टू h। क्या पूछा है उसने? शंकु के आधार की त्रिज्या। शंकु के आधार की त्रिज्या क्या हो गई? h/4। h/4 पिघलाकर h ऊंचाई वाले एक ठोस शंकु के रूप में ढाला जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या होगी। अब इसमें h की वैल्यू उसने जो ऑप्शन दिए हैं हमें, उसमें ये दिया है h इज इक्वल टू 4r। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r विल बी। त्रिज्या r वाले गोले का इतनी है तो हमें मालूम ही है, ये तो फॉर्मूला ही पूछ लिया उसने, 4/3 पाई r क्यूब। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब ये अर्धगोला हो गया तो वॉल्यूम हाफ हो गया, 4/3 का हाफ कितना हो गया? 2/3 पाई r क्यूब। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ वॉल्यूम 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब विल बी। अब इसमें क्या दिया है हमें? स्फीयर का रेडियस निकालना है हमें, और दिया हुआ क्या है? वॉल्यूम। 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले गोले की त्रिज्या होगी। अब मुझे मालूम है फार्मूला ये है मेरे पास, r क्यूब इज इक्वल टू 36। इट इज गिवन टू मी पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 36 ये 3 उधर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, तो मेरे पास r क्यूब क्या रह जाएगा? 36/4 और 3 कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। 4 9 जा 36, 27 ये है 3 क्यूब, तो r इज इक्वल टू 3। तो मेरा पहला ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, A, r इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 3। बहुत आसान है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन। अब अर्धगोले का आयतन हमें फॉर्मूला मालूम है, 2/3 पाई r क्यूब। 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 22/7 r क्यूब। r कितना दे रखा है? 3। 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ये 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा इससे, और फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करके हम अपना ऑप्शन इसमें देख लेंगे, कितना भी जो भी कैलकुलेशन आएगी वो हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 1728 सेंटीमीटर क्यूब। द लेंथ ऑफ इट्स एज विल। एक घन का आयतन 1728 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसकी भुजा होगी। वेरी इजी। अब घन का आयतन, क्यूब का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब L क्यूब 1728। इसको हम फैक्टराइज करेंगे, 12 इंटू 12 इंटू 12, 12 क्यूब, तो L इज इक्वल टू 12। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा इसमें A रहेगा 12। नेक्स्ट इज 3 क्यूब्स ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट टुगेदर। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड सो फॉर्म विल बी। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन सिरे से सिरे तक जोड़े जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात क्या होगा? अब तीन जब हम क्यूब्स को ऐसे साथ में जोड़ेंगे तो इसकी हमें एज दे रखी है कितनी? 5 5 5 5। तो 3 इकट्ठे हो गए तो 15 हो गई हमारे पास ये साइड। जो हमारा न्यू क्यूबॉइड बनेगा उसका जो L होगा वो 15 होगा, और उसका जो B होगा, उसका जो हमारे पास B है वो कितना रहेगा? 5, और H भी क्या रहेगा? 5। अब आपको मालूम है क्यूबॉइड का एरिया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, वो हम अप्लाई करके और अपने आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुज लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट 13, 10, 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। वेरी इजी टू डू। What is the volume of cuboid?
L into P into H. We will multiply all these and we will get the answer 10. मल्टीप्लाई कीजिए आप इसको तो 1040 मीटर क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा. So this is the answer. Next, the diameter and the base of right circular cylinder is 28 centimeter, height is 21 centimeter. उसका पृष्ठ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा. अब जो हमारे पास जो हमारा सिलेंडर है वो उसका डायमीटर 28 है तो रेडियस 14 हो गया, हाइट 21 हो गई. तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास 2 पाई आर एच. तो आप लगा दीजिए कितना आएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपको 14 दी हुई है और एच की वैल्यू आपको 21 दी हुई है. आप सॉल्व कर दो इसको. 7 3 जा मल्टीप्लाई कीजिए इन सब को और अपना आंसर फाइंड आउट कर लीजिए. तो इट्स वेरी इजी टू डू. तो बेटा ये कुछ सवाल हमने आपको समझाए हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं. इनको बार बार आप लिख के प्रैक्टिस कीजिए. रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा समझकर और अपने फॉर्मूले में उसको अप्लाई कर दीजिए. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.